Hello students, welcome to Exam Canteen. Today I'm going to start a new revolution, that is Green Revolution. But before that, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button for more video updates. So let's start the chapter. Green Revolution. ग्रीन रिवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं. Green Revolution in India is a period when effort has been made to increase ये mainly agriculture और mainly wheat और rice के production के लिए आया था. ये converted agriculture into industrial system, adopted modern methods like irrigation facility, tractors, variety of seed, high yielding variety of seeds, fertilizers. इसका origin कहाँ हुआ था? नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग एंड बर्लॉग ने इसका ओरिजिन किया था. लेकिन इंडिया में किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने. कब? 1965 में. लीड टू इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. जैसे मैंने आप लोग को बताया, स्पेशली वीट और राइस के लिए प्रोडक्शन के लिए आया था. तो ये कहाँ? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. प्रैक्टिस क्या हुआ? मेन development was higher yielding varieties of wheat due to better quality of fertilizer, irrigation technique and led to increase in the production to make country self-sufficient in food grain. पहले क्या होता था, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी 1965 के पहले क्या होता था? हमें इंपोर्ट करना पड़ता था. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका हम सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन होने के लिए हमने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया. तो क्या हुआ? हमने कैनाल इरिगेशन यूज किया, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन यूज किया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज किया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, लैंड रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ एडवांस मशीनरी हमने यूज किया. फिर हमारे अचीवमेंट, हमारे इतने इनपुट डालने के बाद हमें अचीव क्या हुआ? एक सब्सटैंशियल इंक्रीज इन wheat, rice, maize, बाजरा हुआ. इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन मैटर ऑफ स्टेपल फूड. स्टेपल फूड क्या होता है? बेसिक फूड, जिसे हम जीने के लिए खाते हैं. डबल क्रॉप्ड एरिया हो गया, इंक्रीज देयर बाय इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन द एरिया वेयर ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ सक्सेस. द फार्मर हैव मूव फ्रॉम सब्सिस्टेंट मार्केट, मतलब सब्सिस्टेंट मतलब अपने सिर्फ अपने लिए करना, उसके जगह से वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड. फिर क्या हुआ? अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन जनरेट क्या किया? रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार भी आया. फिर क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड द इनकम ऑफ फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर्स, especially that of big farmers and the semi-skilled rural workers. ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्रीज रूरल प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन रिवोल्यूशन क्या किया? क्रिएटेड जॉब्स इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल सीड्स, फर्टिलाइजर, इनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी. फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. डिप्लीशन ऑफ फर्टिलिटी, मतलब प्रॉब्लम इससे क्या हुआ? हमने इतना प्रोडक्शन तो कर लिया, हमने बहुत पैसे भी कमा लिए, हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, लेकिन इससे कुछ लॉसेस भी हुए. क्या हुए? तो सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए. डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हुआ और इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी. कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग अमीर नहीं हो पाए, कुछ लोग पैसा अर्न नहीं कर पाए. देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड पोलराइजेशन ऑफ रूरल सोसाइटी, मतलब रूरल सोसाइटी अब रूरल ही रह गया. conflicts between owners and tenants, between large and small farmers, between employers and employees on agriculture farms. Green revolution has displaced agricultural laborers, मतलब इतने हमने प्रोड्यूस किया कि हमने मशीन्स को इन्वॉल्व किया. हमने ह्यूमन लेबर्स की जगह हमने किसको अडॉप्ट किया? मशीन्स को अडॉप्ट किया. और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण हो गया. फिर क्या हुआ? मैकेनिकल इनोवेशन लाइक ट्रैक्टर्स हैव डिस्प्लेस्ड द एग्रीकल्चरल लेबरर. Agricultural production in the green revolution area is either stationary or has shown decline trend. Valuable agricultural land have submerged under water and are adversely affected by salinity and alkalinity. Green revolution क्या है? सिर्फ क्रॉप पे ही ध्यान देता है, वो पल्सेस पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे ध्यान नहीं देता है.
फिर pulses and oil not perform well, soil texture, structure, soil chemistry, fertility क्या हुआ, चेंज हुआ इससे. फिर सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया. द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इज ओनली 2%. In order to achieve this objective, various governments have undertaken important steps toward agriculture reform, doubling the rate of growth of irrigated area. फिर क्या हुआ, bridging the knowledge gap through effective extension. फिर diversify किया गया with high value outputs, fruits, vegetables, flowers, herbs, medicinal plants को भी इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया. फिर क्या हुआ, प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए गए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो. इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए. रिफोकसिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म यूज, लेइंग एम्फेसिस ऑन कल्टीवेशन, एरिया स्पेसिफिक सीड्स, मोर अटेंशन ऑन रेनफेड, ड्रॉट प्रोन एरिया क्रॉप को दिए गए और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को दिए गए. क्रिटिसिज्म मतलब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट. हाई HYV सीड्स एंड हाई वेराइटी ऑफ सीड्स के कॉस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. इरिगेशन की डिमांड बहुत इंक्रीज होगी, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, पेस्टिसाइड्स बढ़ा. फिर डिफिकल्ट इन पेइंग एक्सपेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैड ईयर ऑफ हार्वेस्ट. अब हमेशा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, कभी रेन हो गया, कभी ड्रॉट हो गया, तो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट करता है. फिर क्या होता है, high cost compelled to take them loan, over borrowing interrupts them in cycle of debts. फिर excessive fertilizer and pesticides polluted waterways. फिर rampant irrigation practice led to soil degradation, loss of biodiversity, increased regional disparity. Thank you students. That's it for today's green revolution. तो मैं आपको summarize कर देती हूँ green revolution में क्या हुआ. ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने पहले पढ़ा कि इसका इंट्रोडक्शन किसने लाया. ये मैक्सिको में सबसे पहले आया था. कौन लाया था, एन बर्लॉन्ग. लेकिन इंडिया में किसने लाया, MS स्वामीनाथन ने. कब लाया, 1965 में. किस लिए लाया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लाया. फिर क्या हुआ, इसका प्रैक्टिस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लिए गए, कनाल इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज किए गए, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े. अचीवमेंट ये हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए क्रॉप प्रोडक्शन में. हमारा स्टेपल फूड सारे लोगों को खाना मिलने लगा और हम इंपोर्ट नहीं करने लगे, हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं. फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे डिप्लेशन ऑफ फर्टिलिटी. हम इतनी ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे कि जिससे क्या हुआ, सॉइल अनफर्टाइल हो गया. फिर क्या हुआ, डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल हुआ, इनकम डिस्पैरिटी हुआ, पोलराइजेशन ऑफ रूरल सोसाइटी हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओनर एंड टेनेंट्स हुए. ग्रीन रिवोल्यूशन क्या किया, डिस्प्लेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को डिस्प्लेस किया और अब हम मशीन्स का प्रयोग करने लगे. फिर ये सब हुआ. फिर सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इसमें 2% इंक्रीज हुआ. फिर क्रिटिसिज्म हमने देखा. तो ये थी समरी. आई होप स्टूडेंट यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. फॉर एनी क्वेरी put it in the comment box and I'll answer as soon as possible. Thank you. Bye bye.